जय श्री राम। श्री बालकांड दोहा 258 से शुरू। 16वां रिकॉर्ड। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु बिदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने अर्थात कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकि तकय धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मनी, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंजर रहु कमठ अहि कोला, दिसि कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरऊँ धरन धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई।
सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जान बिकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल बिकल बै देहि, निमिष बिहात कल्प समतेहि। त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जिय जाने जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। दम के उदामिन जिमि जब लयऊ, पुण्य नभ धनु मंडल समभयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तज मार्ग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल, मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। इन सब घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। सोरठा
सागरु रघुबर बाहुबलु शंकर चापु जहाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, बूढ़ सो सकल समाज। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखि लोग सब भये सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरि जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहें जह तह नर नारी, भंजेउ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब, हय गय धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरुदावली अर्थात कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी, जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुख ही बरनिय के ही बाती, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन अर्थात निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया।
संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगलाचार, गवनि बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छबिगन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिहि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोरठा। देखि देव बरसहि सुमन, रघुबर उर जयमाल। जनु बिलो की रवि कुमुद गन, सकुचे सकल भुआल। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचे ही गाँव ही विबुध बधूती, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजेऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को, हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मन हूँ एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है
मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जामी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे, उठी उठी पहरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेऊ छड़ाई सिय कह को, धरी बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो, ले हूँ छड़ाए सिय कह को, और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धरी बांधे हु नृप बालक दो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं मरेगी, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, अर्थात पूरी होगी। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जीवत हमई कुंवरी को बरई, जो विदेहु कछु करे सहाई, जीत हूँ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक को कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तऊ विधि मुँह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखऊँ राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधुकोह। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होहु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तेय बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहें शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जह रानी।
राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धों विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उतक तकहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोलते नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकलपुर नारी, सब मिली देहु महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊँ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों, छिप गए हों। गौरी शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तू न दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेशु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तन जनु वीर रस, आयऊँ जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल बुहाला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वहीं हितु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई।
फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीस देखि बल जोटा। राम ही चितई रहे थकि लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे, स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति भीर। पूछत जाने अजान जिमी, व्यापों को पुशरीर। फिर सब देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने भी सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊ मूढ़ नता आजू, उलटऊ मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी पलट दूंगा, उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उरो भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध समय निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो के लोग सब, जानी जानकी भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास पारायण, नवा विश्राम। जय श्री राम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहे कि न मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा।
सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, पर सुधरई अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरीस कीनी गुसाई। एहि धनु मर पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बदहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाबटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं।
फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर जन देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरई तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो यहीं छन माही, कहूँ पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जन रिस रो के दुसह दुख सह हूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी, शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालुहाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा,
परसु सुधारे धरेऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण निहार बा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। अब यह मरण निहार भा साचा। कोसुक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, यह अपराधी मेरे सामने, गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरई सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ यानी खाड़ा अर्थात खड़ग, यह खांड है। ऊख की रस की खांड नहीं है, ये खड़ग है। जो ये ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुँह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़े जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रेहुई माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आ नहीं व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखा वहु मोही, विप्र विचार बचऊं नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ।
मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करई न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हंसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम तन मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहऊँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरई अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठई होयई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तऊ करई उपाय, जो रही को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जनक डेराही, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी।
भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थरथर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनुमलीन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेरे राम। गुरु समीप गवने सकुचे, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रही बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदूष ही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रई और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कहीं बेग जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाए रिस कैसे, अजहूँ अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवई अब निप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहिन हाथ दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी, किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरु नावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं।
जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक हठि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिह से लखन कहा मन माही, मुँह दे आँख कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। जय श्री राम। दोहा 258 से 279 तक 16वां रिकॉर्ड पूर्ण। जय सिया राम।